कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, ये वो सेगमेंट है इंडिया में जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसी सेगमेंट में मारुति ने अपना एक नया प्लेयर लॉन्च कर दिया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी आर एट द लॉन्च इवेंट ऑफ द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरस। तो इस न्यू विक्टोरियस में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या डिटेल्स है, सब कुछ बताऊंगा कि डिटेल वॉक अराउंड में आज आपको दूंगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू विक्टोरियस के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या चीज़ें इसमें मिलती है डिटेल वॉक अराउंड देता हूँ, बट एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इससे बेसिक से। तो ये विक्टोरियस आपको 3 अलग अलग पावर ट्रेन ऑप्शन में मिलेगी। इसमें एक नॉर्मल जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है मारुति का 1.5 लीटर जो हमने ग्रैंड विटारा में भी देखा है वो उसमें भी आएगा, उसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आएंगे। इसके साथ साथ सीएनजी का ऑप्शन भी इसमें आएगा। सीएनजी में एक न्यू टेक्नोलॉजी मारुति ने इंप्लीमेंट इस पे की है, जो कि सीएनजी कार वो खड़ी है, उसका सीएनजी सिलेंडर बूट के लाइक अंडर दी बॉडी है, वो मैं उसमें बी रोल डाल दूंगा, दिखा दूंगा क्या चीज़ें हैं। सो बीच में मैं यहाँ आया हूँ, आपको सीएनजी दिखाई देता हूँ। अभी मैं उस पर शूट कर रहा था, तो ये सीएनजी वाला वेरिएंट है जो न्यू एक टेक्नोलॉजी मारुति ने इस पर इंप्लीमेंट किया है, वो अंडर बॉडी सीएनजी टैंक। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के जो अंदर है वो आप सीएनजी टैंक ये देख पा रहे हैं, नीचे की रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो अंडर बॉडी सीएनजी टैंक है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है जो मैंने उस पर दिखाया था। तो अब देखो सीएनजी जो टैंक है वो अंडर बॉडी प्लेस किया गया है। इसके से बूट स्पेस आपको कंप्लीटली उतनी ही मिलती है जितनी नॉन सीएनजी वर्जन में मिलती है। आप स्पेस देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है मार्केट में जो मारुति सुजुकी ने कर दिया है। हमने टाटा में देखा है, hyundai में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देखी है जिसमें यहाँ पे छोटे 2 सिलेंडर होते हैं, बट मारुति ने यहाँ पे अंडर द बॉडी ही कर दिया है, जिसकी वजह से कंप्लीट बूट स्पेस वैसा ही है जो कि नॉन सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आएगी। एंड जो वेरिएंट्स की मैं बात करूँ, LXI, VXI, ZXI ऑप्शनल, ZXI प्लस और ZXI ऑप्शनल, कुछ ऐसे वेरिएंट्स है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं भी स्क्रीन में डाल दूंगा। क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात करते हैं। फ्रंट लुक वगैरह की मैं बात करूँ तो काफ़ी एग्रेसिव एंड एक रिफ्रेश्ड मारुति की कार ये लग रही है। ऐसा आपको नहीं लगेगा किसी और कार से मिलती जुलती लुक है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में मिलता क्या कुछ है, फ्रंट की सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। ये DRL सेगमेंट वाइज जो दे रखे, काफ़ी स्पोर्टी ये फील दे रहे हैं। एंड आपको लग रहा होगा एक कनेक्टिंग हेडलैम्प है, एक कनेक्टिंग नहीं है, ये सैटिन सिल्वर फिनिश में पूरी स्ट्रिप दे रखी है, जो कि आपको फील मतलब दे रहा है। मुझे भी पहले लग रहा था, कैमरे में भी आपको लग रहा होगा कि कनेक्टिंग है, बट कनेक्टिंग नहीं है। एंड सुजुकी का बोल्ड सा लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया। एडास लेवल 2 फीचर्स के साथ ही आती है, तो उसका सेंसर यहाँ है। उसके बाद लोअर बम्पर में आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह हैं। एंड द गुड थिंग इज फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे LED दे रखे हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट। कमिंग टू दी साइड में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल साइड से बाय द वे ग्रैंड विटारा से लंबी है लेंथ में, तो वो एक चीज़ है। सबसे पहले कमिंग टू दी व्हील्स, तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। जो प्रोफाइल है 215/60 R17 एलॉय का डिज़ाइन नया है। क्लैडिंग थोड़ी बोल्ड सी यहाँ पे दे रखी है। साइड ORVMs में कैमरा दे रखा है, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू है। टर्न इंडिकेटर्स हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, डुअल शेड वाला जो है ये पेंट है। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस कैसा कुछ टेक्निकली अभी ब्रोशर वगैरह में भी नहीं आया, बट आई थिंक ग्रैंड विटारा के नियर अबाउट ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो फील लग रही है वो है। डोर हैंडल्स वगैरह कुछ वैसे ही हैं जो मारुति की ग्रैंड विटारा में भी हमने देखे थे, वैसा ही डिज़ाइन है। रिक्वेस्ट सेंसर पैसेंजर साइड में भी दे रखा है। ऊपर रूफ फ्रेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ये आपको थोड़ा लंबा सा, मतलब कार लंबी फील होगी यहाँ से। एंड ग्रैंड विटारा से लंबी है, ये 15 mm लंबी है अप्रॉक्सीमेटली। एंड यहाँ से ये स्ट्रेच्ड आउट फील होती है। एंड ओवरऑल कोई ऑड फील नहीं देती कार की डिज़ाइन को, दिखने में सही लग रही है। फ्यूल कैप वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कमिंग टू द रियर, तो रियर से भी ये उतनी आई कैची है। डेफिनेटली जो एक टेल लैम्प दे रखे हैं काफ़ी स्पोर्टी लग रहे हैं एंड काफ़ी रिफ्रेश्ड है। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ डिज़ाइन आपने मारुति की किसी कार में भी नहीं देखा होगा। यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैम्प और जो सेगमेंट वाला डिज़ाइन है ये काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। एंड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाला जो इंजन है वो वाला वेरिएंट है। विक्टोरियस की बैजिंग है, सुजुकी की बैजिंग है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, वाइपर, डिफॉगर सब कुछ है। एंड गुड थिंग इज़ पावर टेल गेट इसमें आता है, तो लोडेड है ये मारुति की कार। पावर टेल गेट है। बूट स्पेस का ऐसा कुछ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया गया जब मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, बट अगर कुछ पता चलेगा मैं टेक्स्ट में डाल दूँगा। बट बूट डिसेंट स्पेस के साथ मुझे लग रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे सब वूफर की प्लेसमेंट की गई है। बूट लैम्प है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है।
एंड यस, यहाँ पे नीचे क्या मिलता है, यहाँ पे नीचे ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। स्पेयर व्हील नहीं दिख रहा है, बट टायर जो वो रिपेयर किट होती है ना, पंचर रिपेयर किट, वो यहाँ पे है। तो ये चीज़ है, शायद स्पेयर व्हील जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसा बूट स्पेस है। एंड लेट मी क्लोज दी बूट। सो एज आई सेड कि पावर टेल गेट है, तो इसे बंद होने देते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। एंड ये था एक वॉक अराउंड। इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा डोर ओवरऑल देखने को मिलेगा। डुअल टोन में है, काइंड ऑफ बेज है, यहाँ पे ब्लैक है। यहाँ पे कंप्लीट जो है सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, लेदर स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है, ये पैटर्न्स के साथ आपको मिलेगा। सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स है। ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो अप डाउन के साथ आती है। सारे कंट्रोल्स वैसे हैं जो मारुति की कार में हम देखते हैं, ग्रैंड विटारा से सिमिलर वैसे ही हैं। जो लीवर है ये अनलॉक करने का, ये भी कैरी ओवर किया गया है। इन्फिनिटी बाय हर्मन 8 स्पीकर सराउंड सिस्टम आपको मिलता है। एंड डॉल्बी एटमॉस का जो है ओवरऑल फीचर भी इसमें दिया गया है। कमिंग टू दी सीट्स, तो सीट्स एक नए शेड के साथ इसमें आई है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ पहले हमने मारुति में देखा है। डुअल टोन में है, ब्लैक प्लस बेज। लेदरेट भी है, बीच में फैब्रिक भी है, तो ये चीज़ सही है। एंड बाय द वे दोनों सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड है, तो वो आपको फ्रंट में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। तो ये सब कुछ चीज़ें अंदर चल के वहाँ पे दिखाता हूँ और क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। सो नाउ वी आर इनसाइड द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो बैठते ही फील आ रही है उसकी बात मैं करूँ, एक रिफ्रेश मारुति की फील है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पार्ट शेयरिंग की गई है, हालांकि पार्ट शेयरिंग है, बट स्टिल एक रिफ्रेश लुक भी उसके साथ है, क्योंकि लोडेड अभी हो गई है। तो बहुत कुछ चीज़ें एक चीज़ों की बात कर लेते हैं। आईपी वगैरह की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको हार्ड ऊपर जो है आईपी मिलता है। यहाँ पे आपको एम्बी लाइटिंग मिलती है जिसमें आपको 64 कलर्स मिल जाते हैं। इस पार्ट की मैं बात करूं, सॉफ्ट टच है, ये स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा जो है आपको सॉफ्ट टच मिलता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे भी। ओके, तो ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लेआउट है। एंड ये लेआउट एकदम न्यू है, किसी भी एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी से आपको मिलता जुलता नहीं लगेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ एक रिफ्रेश्ड लुक ये दे रहा है। कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें, स्टीयरिंग व्हील भी अब एक आपको न्यू डिज़ाइन के साथ इसमें मिलने वाला है। हालांकि हॉर्न पैड वो सर्कुलर ही है, बट ओवरऑल एक रिफ्रेश स्टीयरिंग का डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाएगा। लेदर रैप्ड है। एंड एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो इट कम्स विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्या कुछ कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपको जो मीडिया के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं, साथ ही साथ जो क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे है, क्योंकि जिस वेरिएंट में मैं बैठा हूँ अभी वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। देन यहाँ पे आपको हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स में तो ऑटो हेडलैम्प के साथ आता है। वाइपर के सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कमिंग हेयर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल मिलते हैं। आप इसको प्रेस करोगे तो वहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले ओपन होगी। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंट्रोल्स दे रखे हैं, बटन्स दे रखे हैं। जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ, 360 डिग्री कैमरा व्यू, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड जो लेन डिपार्चर वाला फीचर है उसको ऑन ऑफ आप कर सकते हो। तो मल्टीपल आपको बटन्स यहाँ भी दे रखे हैं, इंक्लूडिंग हेडलाइट लेवलर। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप दबाओगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो एग्जिस्टिंग मारुति कार में देखते हैं, पहले पूरा घूमता है एंड फिर कुछ आपको ऐसा व्यू मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ कम्प्लीटली न्यू, कम्प्लीटली डिजिटल, एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में जिसमें मैं बैठा हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड जब आप ड्राइविंग मोड्स चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग कलर वगैरह भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, एक तो ये जो स्मार्ट हाइब्रिड में बैटरी है उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की डिटेल्स मिलेंगी। ओके, देन आइडल स्टार्ट स्टॉप की डिटेल्स हैं, ड्राइविंग टाइम वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी डिटेल, जो फ्यूल इकोनॉमी है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देन नेविगेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आती है वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह, HUD की ब्राइटनेस वगैरह वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ऑडोमीटर वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बीच में जो है ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे जो है RPM डिटेल्स सब है। तो कुछ इस तरीके का लेआउट है। एंड बाय द वे जो
मारुति की एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली ग्रैंड विटारा वगैरह आती है, उसमें जो डिजिटल क्लस्टर है उससे कम्प्लीटली न्यू है, नहीं थोड़ा बेटर लग रहा है बाय द वे, कंप्लीट स्क्रीन में है, तो इट्स लुकिंग रिफ्रेश्ड एंड कम्प्लीटली न्यू, तो एक कुछ अच्छी अप मार्केट फील डेफिनेटली ये दे रहा है। एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, सब कुछ सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। हेड्स अप डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नाउ कमिंग हियर, यहाँ पे 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली नया है, नए फीचर्स के साथ आता है। पहली बार मारुति का इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम इसमें आ गया है। हमने आज से पहले मारुति की किसी कार में वो नहीं देखा था, तो अब वो इसमें आ चुका है। दिस इज़ अ थिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब आता है। एसी के सारे कंट्रोल जो हैं आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि नीचे फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं। एंड यस, इसमें डॉल्बी एटमॉस, जो डॉल्बी सराउंड का फीचर है साउंड का, वो इसमें है। अमेजॉन एलेक्सा इनबिल्ट है। मल्टीपल नए फीचर्स आ गए हैं। 360 डिग्री का जो 360 डिग्री कैमरा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक जो दूसरी चीज़ है इंटरेस्टिंग, वो है एम्बिएंट लाइट। 64 कलर्स के साथ यहाँ पे जो है एम्बिएंट लाइटिंग आती है, जो यहाँ पे जलती है, मैंने आपको बताया था। तो कलर्स उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होते हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ जो एम्बिएंट लाइटिंग बाकी जो है आपको यहाँ भी मिलती है, जो ये वाला एरिया ना यहाँ पे, तो वो चीज़ है। एंड ओवरऑल जो रेजोल्यूशन वगैरह है, ऐसी मारुति का जो इंफोटेनमेंट का रेजोल्यूशन है वो शुरू से सही है। टच रिस्पॉन्स वगैरह उसमें ऐसा कोई इशू मिलता नहीं है, और इसमें भी नहीं मिल रहा है। बाय द वे ये इंटरफेस थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो है मल्टीपल वही सेटिंग्स मतलब मेन्यू वगैरह आपको मिल जाते हैं। सॉर्टेड है, सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, एक नई रिफ्रेश लुक के साथ बिल्कुल ये जा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देन यहाँ पे सारे एसी कंट्रोल्स फिजिकल बटन में दिए गए हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये वॉल्यूम की नॉब जो है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। बाकी सारे ब्लोअर स्पीड, एसी ऑन ऑफ, वो सब यहाँ दे रखा है। यहाँ पे आपको जो है वायरलेस मोबाइल चार्जर मिल जाएगा। यहाँ पे जगह दे रखी छोटी सी, नीचे 2 सी टाइप के USB पोर्ट दे रखे हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दे रखा है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ये ट्रांसमिशन कुछ आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे जो आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड, सीट वेंटिलेशन दोनों सीट्स में आगे आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अ थिंग। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, तो इट इज़ गुड। यहाँ पे आपको जो है ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है। सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ पे दिया गया है। जो कैबिन लैंप्स है वो हेलोजन यहाँ पे दे रखी है। बाकी सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको विक्टोरियस के फ्रंट कैबिन में ऑफर की जाती हैं। रियर में लेके चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात करते हैं। कमिंग टू द रियर सीट्स, यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड ये लेदर रेट प्लस फैब्रिक मिक्स काइंड की सीट दी गई। यहाँ पे फैब्रिक एरिया है पूरा, साइड में लेदर रेट है, ऊपर सब कुछ ठीक है। क्या कुछ सीन है स्पेस वगैरह का, मैं अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ। आगे वाली सीट जो है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जस्टेड मेरे अराउंड 5'6", 5'7" है, तो जो नी रूम है वो डिसेंट है, लेग रूम डिसेंट है, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड इनफ, कोई इशू फील नहीं हो रहा है। 2 AC वेंट्स हैं, 2 C टाइप के पोर्ट्स आपको यहाँ भी दे रखे हैं। एंड यस, यहाँ भी आपको एक आर्मरेस्ट और 2 कप होल्डर दे रखे हैं। हालांकि आई थिंक अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा, थोड़ा आपको हेडरूम का क्रंच फील हो सकता है, थोड़ी मुझे नीचे ये लग रही है, बट मेरी हाइट 5'6", 5'7" तक इट इज़ स्टिल कम्फर्टेबल, तो वो चीज़ें हैं। एंड यस, तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3 पॉइंटर जो सीट बेल्ट है वो दे रखी है। एंड हियर इज़ दी पैनोरामिक रूफ। ओके, एंड यहाँ भी एम्बिएंट लाइटिंग है डोर्स में भी, तो ये चीज़ें हैं। एंड यस, अब चलते हैं बाहर। सो ये सब कुछ था आज इस न्यू विक्टोरियस के बारे में। हालांकि जिस टाइम पे अभी हम शूट कर रहे हैं, आज मारुति ने इसका कोई प्राइस रिवील नहीं किए, वो थोड़े दिनों बाद होगा। एंड हाँ, पावर ट्रेन वगैरह वही है जो हमने ऑलरेडी मारुति की कार्स में देखा है। ग्रैंड विटारा वाला पावर ट्रेन इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, जब इसे चलाने का हमें मौका जल्द ही मिलेगा, ठीक है। बट आज की वीडियो में इतना ही था। आपको कैसी लगी न्यू विक्टोरियस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपको मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, एक और एक्साइटिंग कार के साथ, एक और एक्साइटिंग बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।